हिंदुस्तान का वह गांव जहां बारिश नहीं होती। जी हाँ, चौंकिए मत, मैंने सही कहा। हिंदुस्तान का वह गांव जहां बारिश नहीं होती। बादल लगते हैं, आंधी आती है, तूफान आते हैं, मेघ गरजते हैं, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं गिरती। वह कौन गांव है? तो चलिए बताते हैं आप लोग को वह कौन गांव है जहां सब कुछ होता है लेकिन बारिश नदारद हो जाती है। यह चौंकने वाली बात है और यह चौंकने वाली बात को मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस पे देश के उन वैज्ञानिकों को शोध करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि आखिर उस गांव में, उस जगह पे, उस इलाके में पानी क्यों नहीं हो रही। बादल लगते हैं, मेघ गरजते हैं, तूफान आते हैं, लेकिन बारिश नहीं आती। बारिश आखिर क्यों नहीं आती? वह हिंदुस्तान का वह बदनसीब गांव कौन सा है जिस गांव में बारिश आकर चली जाती है, बादल आकर चले जाते हैं? आखिर क्यों? क्या कारण है? इसका पता लगाना प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और मौसम विभाग के जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको इस पर रिसर्च करना चाहिए। उस गांव का नाम क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। तो नमस्कार, मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सिर्फ टेक इंडिया न्यूज़। जी हाँ, हिंदुस्तान का वह गांव जहां मेघ गरजते हैं, बिजली तड़कती है और बादल गरजते हैं, लेकिन बारिश बरसता नहीं। यह सत्य है और उस गांव की तकदीर और तस्वीर शायद ऊपर वाले भी अचंभित हैं और जनता तो त्राहिमाम है ही है। तो आइए बताते हैं वह गांव किस ज़िले में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है और उस गांव का नाम क्या है। हिंदुस्तान के उन राज्यों में एक राज्य है बिहार, और बिहार राज्य के अंतर्गत आने वाला एक ज़िला पड़ता है बक्सर, और बक्सर ज़िले के अंदर एक ब्लॉक आता है चौसा, और चौसा ब्लॉक के दरमियान आता है रामपुर, जहां बादल गरजते हैं लेकिन मेघ बरसते नहीं हैं। यह सोचने वाली बात है और यह इस पे सरकार को रिसर्च कराने की ज़रूरत है। यह इलाका वैसा है कि यहाँ बादलों का झुंड आता है और मेघ का ऐसा घना तस्वीर नज़र आती है कि लगता है कि पूरा इंद्र नीचे जमीन पर आ जाएंगे, लेकिन बरसने के नाम पर विलुप्त हो जाता है। एक भी बूंद बारिश इस इलाके में नहीं पड़ता। आखिर क्यों नहीं पड़ता है? इस पे जिलाधिकारी को रिसर्च करवाना चाहिए, जो जिला का मालिक है, जिला का सर्वे सर्वा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पे वैज्ञानिकों का एक टीम गठित करना चाहिए, ताकि इस इलाके में आखिर बारिश होने का न होने का क्या कारण है कि इस इलाके में बारिश नहीं होता है। बारिश नहीं होने का कारण क्या है, यह कई वर्षों से देखने को मिल रहा है। अभी पूरा इलाके में पानी पड़ रहा है, लेकिन यह जो रामपुर पंचायत है, इस रामपुर पंचायत के दरमियान
बारिश का जो मात्रा है वो 0% है। आखिर क्या है, क्या माजरा है, क्या कारण है? यह तो सरकार और यह मौसम विभाग के वैज्ञानिक और यहाँ के जिलाधिकारी ही इस पर जांच करा सकते हैं, क्योंकि इधर के किसान इंद्र भगवान पे ही निर्भर हैं। क्योंकि नहर का जो स्थिति है वह ज़िले के लास्ट छोर पर यह गांव है, और लास्ट छोर पर यह गांव होने के कारण यहाँ पानी की किल्लत इतनी है कि किसान अपना जो धान का रोपनी है वह नहीं कर पाते हैं। भगवान इंद्र भी इसी दरमियान, मतलब समझिए कि लास्ट में पानी देते हैं, और वह पानी दिखाकर निकाल देते हैं। जनता देखती है उस पानी को, उस मेघ को, उस बादल को, लेकिन वह बादल जमीन पर गिरने के लिए तरसता है, बरसता नहीं है। वह देख के लोग तरसते हैं और दिखा के निकल जाते हैं। क्या कारण है, क्या इस में एंगल है, यह सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, और इस पे विचार करने वाली बात है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का, जिन अधिकारियों के अंडर में यह मौसम का जो यह कार्य है उसे देखना यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के मौसम विभाग के उन अधिकारियों के जिम्मे है, ताकि इस पे गहन जांच हो, इस पे पड़ताल हो और इस पे निष्कर्ष निकले कि यहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो आपको बताएं कि हिंदुस्तान का वह गांव, अभागा गांव, जहाँ पे पानी मेघ आते हैं लेकिन वह बरसते नहीं हैं, बादल गरजते हैं लेकिन वह बरसते नहीं हैं, और बिजली गरजती है लेकिन वह बरसती नहीं है, आंधी तूफान आते हैं लेकिन पानी का बूंद उस इलाके में नहीं पड़ता है। आखिर में क्यों नहीं पड़ता है? यहाँ के किसान चिंतित हैं, यहाँ के लोग चिंतित हैं, यहाँ की जनता चिंतित है। कई सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ का जो जल स्तर है बहुत कम है। ऐसे में लास्ट छोर में यह इलाका पड़ता है, लास्ट छोर में यह गांव पड़ता है, जिसके चलते न नहर का पानी मिलता है, न ऊपर का पानी मिलता है, न भगवान का पानी मिलता है, न ज़मीन का पानी मिलता है। तो इस पे विचार विमर्श और इस पे कार्रवाई करना प्रदेश सरकार का काम है, जिलाधिकारी का काम है। और जिलाधिकारी अगर प्रदेश सरकार को यह लिखित दें तो इस पे कार्रवाई हो सकती है। वैज्ञानिकों का एक टीम गठित हो सकता है जिसकी जांच हो सकती है, और जांच से यह निष्कर्ष और यह पता चल सकता है कि आखिर में पानी क्यों नहीं पड़ती है। सोचने वाली बात है। यहाँ के लोग पूजा पाठ भी करते हैं लेकिन वो उस मन से नहीं कर पाते हैं। हो सकता है जिस मन से उनके अंदर में, नाच गाने में तो यहाँ के लोग आगे हैं, ऐसा है, नाच गाने में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन भगवान के नाम पर यहाँ 0% यहाँ लोग हैं। तो हो सकता है वह भी कारण बने, लेकिन असली जो एंगल है, जो वैज्ञानिक एंगल है, उस वैज्ञानिक एंगल के लिए वैज्ञानिक ही इसकी सोच कर सकते हैं, उसको पता लगा सकते हैं। और इसके लिए यहाँ के जिलाधिकारी और प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यहाँ कार्रवाई हो सकती है, और यहाँ टीम गठित कर वैज्ञानिकों का पता लगाया जा सकता है कि आखिर रामपुर और इस इलाके में, रामपुर पंचायत जो चौसा प्रखंड में आता है, बारिश क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत किसानों का यह कहना है कि हो सकता है कि यहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो यहाँ की बारिश को दूसरे इलाके में भेज दे रही हैं। तो यह किसानों की मांग है, यहाँ के लोगों की मांग है, यहाँ की जनता की मांग है। इस मांग को सरकार, प्रदेश सरकार और यहाँ के जिलाधिकारी से, यहाँ के किसानों के द्वारा मैं बोल रहा हूँ, और ऐसे में इस पर गहन जांच होनी चाहिए। तो धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी खबर के साथ। नमस्कार।